खबरों का आगाज करते बड़ी खबर के साथ। जम्मू से बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने फिर युद्ध विराम तोड़ दिया है। जम्मू के कई इलाकों में गोलाबारी हो रही है। बीएसएफ की ओर से मुंह तोड़ जवाब इसका दिया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही जो है दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन एक बार फिर से जो है पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू कर दी है। फिर पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ दिया है। जम्मू के कई इलाकों में फिर से गोलाबारी हो रही है। बीएसएफ की ओर से लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले ये खबर आई थी कि दोनों देशों के बीच जो है युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई है। सीज फायर को लेकर जो है दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी, लेकिन पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से न पहले कभी बाज आया और न अब बाज आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी है। जम्मू के कई इलाकों में फिर से गोलाबारी हो रही है। बीएसएफ की ओर से लगातार मुंह तोड़ जवाब इसका दिया जा रहा है। दिनेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिनेश, जम्मू में फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। कुछ ही देर पहले सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी, लेकिन फिर से पाकिस्तान ने इस हरकत को अंजाम दिया है। जी, साफ तौर पर अभी कुछ ही घंटे हुए थे सीज फायर को लेकर दोनों देशों में जो है सहमति बनी थी। अभी कुछ घंटे ही बीते थे, उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और जम्मू से लेकर जो है अगर जम्मू के अखनूर इलाके की बात की जाए, वहां से लेकर जो है रजौरी तक जो है लगातार हैवी शेलिंग जो है कर रहा है और रिहायशी इलाकों को जो है वो निशाना बना रहा है। अगर कश्मीर घाटी की बात की जाए, वहां पर भी जो है एलओसी पर पाकिस्तान जो है लगातार जो है फायरिंग कर रहा है, जिसका अब हमारी भारतीय सेना भी जो है मुंहतोड़ जवाब दे रही है। फिलहाल अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन जो है अभी तक नहीं पहुंचा है, पर जो आधिकारिक ट्विटर हैंडलर्स है जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं के, उन पर जरूर ट्वीट किया गया है कि पाकिस्तान ने जो है अखनूर सेक्टर पर जो है भारी गोलाबारी कर रहा है और सिविलियन इलाकों में जो है सिविलियन इलाकों को जो है निशाना बना रहा है। जी दिनेश, से ये बात तो बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की फितरत पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब जब भारत ने पाकिस्तान को मौका दिया है तब तक पाकिस्तान ने सीने में आकर जो है हमारे खंजर घोंपा है, पीठ पर जो है पाकिस्तान वार करता है और ये इसकी पुरानी आदत है। इस बार भी यही हुआ। थोड़ी देर पहले की खबर है कि जब दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी थी सीज फायर को लेकर, फिर एक बार जो है सीज फायर को उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। क्या आगे भरोसा किया जा सकता है पाकिस्तान पर? जी, अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पे तो पहले ही भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार भारत ने जो है पाकिस्तान को कई मौके दिए हैं, पर उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान ने जो है खंजर जो है मारा है पीठ पर उसके बावजूद आज जब सीज फायर दोनों देशों के बीच जब सीज फायर को लेकर जो है बात हुई, उसके तुरंत कुछ घंटों के बाद ही जो है पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकत पर उतर आया और अखनूर से लेकर रजौरी और कश्मीर घाटी के जो एलओसी के इलाके हैं, वहां पर उसने जो है एक बार फिर से जो है फायरिंग शुरू कर दी और रिहायशी इलाकों को जो है वो निशाना बनाना शुरू कर दिया। अगर सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल पा रही है, अखनूर सेक्टर में जो है ड्रोन को भी देखा गया है और कुछ ड्रोन को वहां पर मार भी कराया गया है। जी, तो देश में जवाबी कार्रवाई किस तरह की जा रही है? किस तरह पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना दे रही है? जी, साफ तौर पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है बयान भी सुना होगा कि अगर देश में किसी भी तरह का जो अगर पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है तो उसे जो है युद्ध की तरह जो है माना जाएगा। अब लगता है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से जो है जवाब देने का जो है समय आ चुका है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान पर जो है भारत ने विश्वास जताकर दोनों देशों में जो है सीज फायर हुआ, पर उसके बावजूद कुछ घंटे नहीं बीते और पाकिस्तान ने लगातार एक बार फिर से कश्मीर से लेकर जो है जम्मू के तमाम एलओसी इलाकों में जो है एक बार फिर से फायरिंग शुरू कर दी, जिसका अब भारतीय सेना उसी की भाषा में जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। जी बिल्कुल दिनेश, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान फिर से एक बार ये जो है निशाना बना रहा है, क्योंकि अब इस तरह की खबरें सामने आने लगी थी कि जो ब्लैकआउट है वो नहीं होगा और सामान्य रूप से सभी कामकाज जो है लोग अब कर सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से जो है अब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। और मेरे साथ मेरे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी जुड़ चुके हैं। नासिर जी, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बनी है, लेकिन पाकिस्तान ने फिर अपनी फितरत दिखा दी है, फिर से गोलीबारी शुरू कर दी है। तभी कहा जा रहा है तमन्ना कि नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने, विदेश मंत्री ने खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह लिखा कि दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है। भारत की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि दोनों देशों से लंबी बातचीत हुई और सहमति बन चुकी है। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की सेना की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है, सीज फायर का उल्लंघन किया गया और लगातार दिनेश बता रहे थे हमारे संवाददाता कि लगातार जम्मू में और आसपास के इलाकों में
गोलीबारी हो रही है, धमाकों की आवाज। अभी थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया है। व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर एक्सप्लोजन हियर एक्सो श्रीनगर, कि ये क्या हो रहा है कि सीज फायर के बाद धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की हरकत की गई है उससे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की मंशा हमेशा से, उसकी नियत हमेशा से इसी तरह की खराब रही है। और इसी के साथ एक और जानकारी आ रही है कि सरकार ने बीएसएफ को निर्देश दे दिए हैं कि कड़ा जवाब दिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। तरह तरह की बीएसएफ को मुंह तोड़ जवाब देने के निर्देश दिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अभी तक इस बात पर चर्चा चल रही थी कि सीज फायर हो चुका है। बहुत से लोग इस बात को ठीक कह रहे थे, बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं ये सुधरेगा नहीं, इसको जवाब दो। और अब फिर से वही बात हुई है और इसके साथ ही अब दोबारा से एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं। अभी तक जिन शहरों में ब्लैकआउट को लेकर निर्देश थे, कहीं पर बाजार बंद करने को लेकर निर्देश थे, तो अब धीरे धीरे फिर से प्रशासन अलर्ट हो रहा है। फिर से प्रशासन को नए सिरे से सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले प्रशासन की तरफ से अलग अलग शहरों में ये कह दिया गया था कि हमने जो भी फैसले लिए थे अब उसको हम पोस्टपोन करते हैं, अब सब कुछ चीज नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन अब फिर से अलर्ट मोड पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर श्रीनगर में, क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री की श्रीनगर में कई जगह धमाकों की आवाज सुनी गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, जिसमें कई शहर हैं, अखनूर समेत जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेक्टर्स में उल्लंघन किया जा रहा है संघर्ष विराम का। तोपों से और गोलीबारी की जा रही है, छोटे हथियारों से गोलीबारी की जा रही है। इसमें मशीन गन हो सकते हैं, एलएमसी हो सकते हैं और भी कई हथियार हो सकते हैं। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि एक ऐसे माहौल में जब लग रहा था कि शांति हो रही है, लेकिन बार बार हमारे देश से एक आवाज आ रही थी कि पाकिस्तान को इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए। और अब शायद लग रहा है कि ये संघर्ष फिर बढ़ सकता है। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप इसमें अपना रुख दिखाएंगे? जो उनकी तरफ से बयान आया था कि दोनों देशों से बातचीत हुई संघर्ष विराम को लेकर। अब अमेरिका की तरफ से क्या बयान आएगा उस पर भी नजर रहेगी कि आपने तो अभी कहा था कि संघर्ष विराम हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और भी हम बताते हैं आपको, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है संघर्ष विराम का, एक बार फिर से पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है। श्रीनगर में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि एक ऐसा संघर्ष विराम है, एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा है। कई जगहों पर, बॉर्डर पर कई जगहों पर धमाके और गोलीबारी चल रही है। इसके साथ ही कुछ और खबरें फिर से आनी शुरू हुई हैं कि ड्रोन वगैरह भी देखे जा रहे हैं कई जगहों पर। श्रीनगर में कई धमाकों की आवाज सुनी गई और इसकी पुष्टि उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। 6-7 धमाकों की आवाज सुनी गई है श्रीनगर में। पाक की फायरिंग के बाद फिर से कई शहरों में ब्लैकआउट किया जा रहा है, ब्लैकआउट के निर्देश दिए गए हैं, अलर्ट पर प्रशासन फिर से है। श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनी गई है। पाकिस्तान ने फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, पाकिस्तान ने फिर से समझौते का उल्लंघन किया है, पाकिस्तान फिर से अपनी बात से मुकरा है, पाकिस्तान ने फिर से कायराना हरकत की है। पठानकोट में ब्लैकआउट की खबर सामने आ रही है, श्रीनगर में ब्लैकआउट की खबर सामने आ रही है, बॉर्डर से सटे कई शहरों में ब्लैकआउट की खबर सामने आ रही है और साथ ही पंजाब के कई शहरों में भी ब्लैकआउट की खबर सामने आ रही है। तमन्ना। बिल्कुल नासिर जी, और साथ ही साथ सवाल यहाँ पर यह भी उठता है क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान पहले खुद घुटनों पर आया, पहले खुद जो है उनके डीजीएमओ ने हमारे भारत के डीजीएमओ के साथ बात की और रिक्वेस्ट उनको की गई थी कि जो है इस युद्ध को जो है अब रोक देना चाहिए। युद्ध विराम को लेकर पहले दोनों के बीच बातचीत हुई और जब पाकिस्तान घुटनों पर आया, पाकिस्तान ने पहले हाथ बढ़ाया, उसके बाद ही भारत ने जो है इसको लेकर सहमति जताई, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें रखी गई थी। पाकिस्तान अब चाहता क्या है, ये सवाल जो है एक बड़ा सवाल है और सवाल ये जो है लगातार उठता भी रहेगा, बरकरार रहेगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतें करता है, लगता नहीं कि वो अपनी हरकतों से आगे भी बाज आने वाला है। पाकिस्तान चाहता है कि उसको सुधारा जाए, पाकिस्तान चाहता है कि उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, पाकिस्तान चाहता है कि उसको उसी तरह से फिर से घर में घुसकर मारा जाए। धमाकों की आवाज, पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, श्रीनगर में कई धमाके, श्रीनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया है, श्रीनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया है और साथ ही
साथ ही एक बार फिर से जम्मू और कश्मीर के बॉर्डर से लगते इलाकों में ड्रोन देखे गए हैं। हम सब नहीं सोच सकते थे, लग रहा था कि पाकिस्तान ने इस पर पूरी सहमति जताई है, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना कुछ कहती है, पाकिस्तान की सेना कुछ करती है, पाकिस्तान की सरकार कुछ करती है। यह एक अपने आप में बड़ी बात है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि आपके देश का विदेश मंत्री कह रहा है कि सीज फायर को लेकर समझौता हो चुका है, सहमति बन चुकी है, और आप थोड़ी देर बाद फिर गोलीबारी कर रहे हो। यह अपनी हरकतों से बाज आने वाला देश नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की चर्चा चल रही थी, सभी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। हालांकि सीज फायर से हमारे देश की अगर भावनाओं की बात की जाए तो बहुत हद तक लोग खुश भी नहीं थे कि पाकिस्तान के साथ ऐसे सीज फायर नहीं करना चाहिए, इसको एक बार कड़ा सबक सिखाना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या बात यहां पर रुक जाएगी, क्या दोबारा से कोई और ऑर्डर आएंगे, पाकिस्तान को कुछ और दबाव दिया जाएगा, पाकिस्तान पर क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा, क्योंकि भारत ने अपनी सेना को कह दिया है, सरकार ने सेना को निर्देश दे दिए हैं कि मुंह तोड़ जवाब दीजिए, हर एक कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दीजिए, कोई सोचने की बात नहीं है, खुली छूट है सेना को। जिस तरह से अब ये सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, कुछ ही घंटों के अंदर ये बहुत कुछ बयान करने वाला है, बहुत कुछ दिखाने वाला है। आप अंदाजा लगाइए कि धमाकों की आवाज सुनी गई है श्रीनगर में, कई जगहों पर ब्लैकआउट फिर से कर दिया गया है, कई जगहों पर, एक दो जगहों से भी खबर आ रही है कि ड्रोन देखे गए हैं। यह पाकिस्तान की स्थिति है, यह पाकिस्तान की हरकत है। तमन्ना। बिल्कुल नासिर जी, ना सिर्फ पहलगाम हमला बल्कि इससे पहले भी जो है पाकिस्तान ने कई ऐसे बड़े आतंकी हमले किए हमारे देश में, जिससे हमारे देश को काफी नुकसान पहुंचा, हमारे मासूम नागरिकों की जान चली गई। लेकिन फिर भी पाकिस्तान पर जो है संयम बरतते हुए भारत ने कार्रवाई की है, और आज भी जो है जब सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी, अब पाकिस्तान फिर अपनी उन्हीं पुरानी और नापाक हरकतों पर उतर आया है। तो आगे क्या लगता है, क्या वही स्थिति एक बार फिर से पैदा होगी जो पिछले 2 से 3 दिनों से हम देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि अब अगर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है, देखिए धमाकों की आवाज सुनी गई है, कुछ बातें ऐसी होती हैं उसकी पुष्टि खुद उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कर रहा है कि ये कैसा सीज फायर है। धमाके सुनने की इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर की, थोड़ी देर में पुष्टि होगी। श्रीनगर के लाल चौक पर, ऐतिहासिक लाल चौक पर धमाके की आवाज सुनी गई है। तमन्ना, पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की हरकत की जा रही है उसके पीछे और कौन कौन सी ताकत है वो सब पता चल जाएगा। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादियों की जो मंसूबे हैं वो सब पता चल जाएगा। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि एक ऐसा सीज फायर, धमाकों की आवाज सुनी जा रही है, कई शहरों में ड्रोन देखे जा रहे हैं, ब्लैकआउट कर दिया गया है, लगातार गोलीबारी हो रही है, छोटे हथियारों से, तोपों से धमाके किए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग, लगातार पाकिस्तान की तरफ से इन हरकतों को अंजाम दिया गया है लगातार। और एक बार फिर से धमाके, लाल चौक से धमाके की खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर में इसकी पुष्टि होगी नहीं होगी हम बात बताएंगे, लेकिन खबर आ रही है। और जब शहर में लगे होंगे, श्रीनगर का जिक्र किया है उमर अब्दुल्ला ने, श्रीनगर का जिक्र किया है कि धमाका हुआ है लाल चौक पर श्रीनगर में। यह है पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन करने का जो पाकिस्तान ने हरकत की है, और इस हरकत का जवाब बीएसएफ मुंह तोड़ तरीके से दे रही है, मुंह तोड़ तरीके से दिया जा रहा है जवाब बीएसएफ की तरफ से। सरकार ने निर्देश दे दिए हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि यह संघर्ष बढ़ सकता है, ये संघर्ष। अब बात यहां पर थमेगी नहीं, अब बात आगे बढ़ती जाएगी। एक वक्त की बड़ी खबर है तमन्ना। बिल्कुल नासिर जी, क्योंकि आज ही भारत सरकार की ओर से भी फैसला लिया गया कि अगर इस तरह की कोई भी आतंकी घटना होती है या कोई भी इस तरह की घटना होती है जो उकसावे वाली हो, तो उसे जो है वॉर ऑफ एक्ट माना जाएगा। यानी कि सीधे सीधे पाकिस्तान अब ये न्योता दे रहा है कि आओ मुझसे युद्ध करो। क्या लेकिन पाकिस्तान वाकई उस स्थिति में है कि भारत के सामने वो कहीं स्टैंड करे? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं था। अब ये सीज फायर का उल्लंघन किस आधार पर पाकिस्तान की सेना ने किया है? क्या पाकिस्तान की सेना और सरकार आमने सामने है? अगर सरकार ने कोई फैसले ले लिया तो सेना ने उसको क्यों नहीं माना? सेना ने क्यों नहीं माना? या फिर सरकार में ही आपस में कोई तालमेल नहीं है कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कोई कुछ कह रहा है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कुछ कह रहा है, पाकिस्तान का विदेश मंत्री कुछ कह रहा है, या सरकार के फैसले को सेना नहीं मान रही, सेना खुश नहीं है? ये बहुत सारी चीजें हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसा फेल और नाकाम मुल्क है, वो ये सारी चीजें उसकी गवाह बन रही है, उदाहरण बन रही है, उसके लिए एग्जाम्पल बन रही है। ये सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान के तरफ से जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया गया,
ये दर्शाता है कि अब पाकिस्तान को उसी तरह की कोई बड़ी चोट दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान इन तमाम जो भारत ने कार्रवाई की उससे सुधरा नहीं है। पाकिस्तान में सेना और सरकार को लेकर जिस तरह के तालमेल की कमी हमेशा देखी गई है वो एक बार फिर से नजर आ सकती है, या फिर इनकी सबकी मिली भगत है सेना और सरकार की। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, क्योंकि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, उसकी तरफ से बात कही गई है कि दोनों देशों में सीजफायर है, दुनिया के देशों की प्रतिक्रियाएं इस पर आई हैं। और फिर थोड़ी ही देर बाद, कुछ घंटों के बाद खबर आती है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर पर सीजफायर का उल्लंघन किया, गोलीबारी हो रही है, ड्रोन देके जा रहे हैं, श्रीनगर में धमाका हुआ है। ये कैसा सीजफायर, ये सवाल उठ रहा है। बिल्कुल नासिर जी, क्योंकि जिस तरह से अब बॉर्डर एरिया है जम्मू कश्मीर, वहां पर जो है अब लगातार इस तरह से जिस तरह गोलीबारी पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, तो जो खतरा है वो कहीं ना कहीं हमारे और जो बॉर्डर के साथ लगते राज्य हैं उनके लिए भी बरकरार है। तो वहां पर भी क्या जो है स्थिति फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है? आने वाले समय में वहां पर भी इस तरह का कोई खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है? मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया तमन्ना। नासिर जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है और सीजफायर का उल्लंघन तो पाकिस्तान ने किया ही है, लेकिन हमारे और वो राज्य जो कि पाकिस्तान के साथ लगते हैं या बॉर्डर शेयर करते हैं, क्या वहां पर भी अभी इसी तरह की खतरे की घंटी अलर्ट सुनाई कर दिया गया है? जो बॉर्डर पाकिस्तान से जुड़ते हैं, हमारे गुजरात की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, वहां पर अलर्ट है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, वहां पर अलर्ट है। जहां जहां जिन राज्यों के बॉर्डर पाकिस्तान से जुड़ते हैं, पाकिस्तान से नासिर जी रोकना चाहूंगी, इसी बीच एक बड़ी खबर है, पोखरण में पाकिस्तान का ड्रोन मार गिरा है। बड़ी खबर, भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। मुंहतोड़ जो है पाकिस्तान को जवाब उसी की भाषा में दिया जा रहा है। पोखरण में जो है पाकिस्तान का ड्रोन भारतीय सेना ने मार गिराया है। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये पाकिस्तान ने खुद स्पष्ट कर दिया है। आज ही सीजफायर पर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने फिर फायरिंग शुरू कर दी, फिर सीजफायर का उल्लंघन किया और पोखरण में अब पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हालांकि भारत की ओर से जो है पहले भी ये कहा गया कि बहुत ज्यादा संयम बरता जा रहा है और संयम बरतते हुए पाकिस्तान पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस तरह के बार बार अगर उकसाने वाली कार्रवाई पाकिस्तान करेगा तो उसी की भाषा में उसे मुंहतोड़ जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। श्रीनगर में भी जो है कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनाई दी है, लाल चौक में भी धमाके की आवाज सुनाई दी है और भारतीय सेना जो है लगातार मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को, पाकिस्तानी सेना को दे रही है। अब कई ड्रोन्स जो है जम्मू और कश्मीर में देखे गए हैं और इसी को लेकर जो है लगातार भारतीय सेना एक्टिव है और इन सभी ड्रोन्स को मार गिराने में जुटी हुई है। और तमन्ना, इस वक्त एक और बात जो आप सवाल कर रही थी कि अलग अलग राज्यों में ब्लैकआउट कर दिया गया है, कई शहरों में जो बॉर्डर से लगे इलाके हैं, राजस्थान के या फिर गुजरात के कच्छ में, बाड़मेर में और पोखरण में ड्रोन गिराया गया है, वो हरकतें फिर से शुरू हो रही है। ये समझ से परे है कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं एक ऐसे वक्त में कि एक तरफ सीज फायर की बात की जा रही है और दूसरी तरफ फिर इस तरह की बड़ी हरकत, ये अपने आप में एक फिर से बड़ी घटना हुई है। पाकिस्तान ने फिर से एक और नापाक हरकत को अंजाम दे दिया है। एक तरफ सीज फायर की बात, दूसरी तरफ सीज फायर का उल्लंघन। एक तरफ नेता पाकिस्तान के कह रहे हैं कि सीज फायर हो चुका है, समझौता हो चुका है, सहमति बन चुकी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना इस तरह की हरकत कर रही है। जवाब दिया जा रहा है हर तरफ, हर तरह से, और अब ड्रोन भी इनके गिराए जा रहे हैं। धमाके किए गए हैं श्रीनगर में और जम्मू में आसपास में कई जगहों पर। बिल्कुल नासिर जी, क्योंकि जिस तरह से आज विदेश मंत्रालय की ओर से भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को हम सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार झूठ फैला रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है, तो क्या ये भी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है कि पहले भारत के साथ उसने जो है घुटने भारत के सामने टेके, पहले डीजीएमओ ने जो हमारे भारत के डीजीएमओ से बातचीत की और उसके बाद जब दोनों देशों के बीच सहमति बन गई कि अब कोई भी जो है सैन्य कार्रवाई या दूसरी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, फिर पाकिस्तान वही करता है जिसके लिए जो है दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी, दोनों देशों ने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं है। बिल्कुल तमन्ना, आपने सही कहा कि देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, मैंने पहले कहा था कि नाकाम मुल्क है, झूठा मुल्क है, अफवाहों का सहारा लिया, झूठ फैलाया, इस पूरे घटनाक्रम में जो भी युद्ध जैसा माहौल चला। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह थी कि पाकिस्तान की तरफ से ही पुष्टि की गई कि सीज फायर का समझौता हो चुका है, सीज फायर हो चुका है दोनों ही देशों के बीच में। जिस तरह से ये जो हरकत हो रही है, इससे साफ लग रहा है कि अब ये बात आगे बढ़ती जा रही है। कई शहरों में ब्लैकआउट हो चुका है भारत के, पाकिस्तान के ड्रोन फिर से नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी सेना के साथ आतंकवादी भी मिलकर काम कर रहे हैं? हालांकि आतंकवाद और पाकिस्तानी सेना में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और भारत के खिलाफ और दूसरे देशों के खिलाफ उसका इस्तेमाल करती है।
क्या यहां पर कल को यह कहा जाएगा कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से नहीं हुआ, आतंकवादियों की तरफ से हुआ? लेकिन सब कुछ पाकिस्तान की सेना के कंट्रोल में होता है। पाकिस्तान की सेना की ही देखरेख में सारी चीजें नजर आ रही हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तान की सेना तैनात है। क्या पाकिस्तान की सेना को सरकार ने निर्देश नहीं दिए? क्या पाकिस्तान की सेना अपनी सरकार की बात नहीं मानती? क्या पाकिस्तान की सेना और सरकार आमने सामने आ चुके हैं? क्या पाकिस्तान की सेना को इस बात की फिक्र नहीं कि अगर भारत के साथ संघर्ष बढ़ता है, युद्ध होता है, तो फिर वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सेना के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब थोड़ी देर बाद मिल जाएंगे। सवाल यह है कि क्या ये गोलीबारी, क्या ये जो ड्रोन का सिस्टम चल रहा है, ये धमाकों की आवाज यहीं थम जाएगी या फिर आज रात? और नासिर जी, इसी बीच एक और बड़ी खबर है, रुकना चाहूंगी आपको। श्रीनगर में पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम किया गया है। श्रीनगर में पाकिस्तान का ड्रोन भारतीय सेना ने मार गिराया। श्रीनगर में पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम किया। पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब इसको दे रही है। तो एक और ड्रोन हमले को नाकाम किया गया है। आज ही सीजफायर को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी, लेकिन फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए, कायराना हरकत करते हुए फिर से गोलीबारी शुरू की, फिर से ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। श्रीनगर में पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया भारतीय सेना ने। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को अब उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बिल्कुल, इस वक्त की एक बड़ी खबर, लगातार सेना की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, जवाबी कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने सेना को निर्देश दे दिए हैं कि अब बख्शा नहीं जाए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और श्रीनगर में पाकिस्तान का, राजधानी श्रीनगर में पाकिस्तान का ड्रोन गिराया गया है। शायद इससे पहले मुझे याद है कि अभी तक श्रीनगर में ड्रोन नहीं गिराया गया था, श्रीनगर में ड्रोन नहीं पहुंचे तब तक। ये इस बीच में, इस संघर्ष के बीच में पहला मौका है कि श्रीनगर में ड्रोन पहुंचे पाकिस्तान के। श्रीनगर में धमाका हुआ है, श्रीनगर में धमाका हुआ है। पोखरण में पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया गया है। कच्छ में भी पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए, इस तरह की खबर आ रही है। कई शहरों में फिर से ब्लैकआउट किया गया है, कई शहरों में फिर से ब्लैकआउट किया गया है। श्रीनगर में पाकिस्तान के ड्रोन गिराए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। जगह जगह धमाकों की और गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक और नया बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक और बड़ा बयान, एक और नया बयान, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि ये कैसा संघर्ष विराम है, ये कैसा सीज फायर है, और अब फिर उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आ रहा है। श्रीनगर में धमाकों की पुष्टि खुद उमर अब्दुल्ला ने की है। खुद उमर अब्दुल्ला ने सीज फायर की पुष्टि की है। तमन्ना, बिल्कुल, और ये बड़ी बात है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री खुद इसकी पुष्टि कर रहे हैं। जिस तरह से आज सीजफायर को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी, उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की कार्रवाई कोई देखने को मिलेगी, खासतौर पर आज, क्योंकि कुछ ही घंटे पहले की बात है नासिर जी। कुछ ही घंटे पहले जो है दोनों देशों के बीच सहमति बनी। 5 बजे से ही जो है संघर्ष। मैं तमन्ना एक बात और आपको बताऊं, देखिए उमर अब्दुल्ला ने अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले, 5 से 7 मिनट पहले एक ट्वीट किया, दिस इज नो सीज फायर, द एयर डिफेंस यूनिट इन द मिडिल ऑफ श्रीनगर जस्ट ओपन। और एक वीडियो शेयर किया है उमर अब्दुल्ला ने, द एयर डिफेंस यूनिट इन द मिडिल ऑफ श्रीनगर जस्ट ओपन। ये उमर अब्दुल्ला का बयान है। श्रीनगर में कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई, ये उमर अब्दुल्ला का बयान है। और अब खोल दिए गए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन छोड़े जा रहे हैं, तो उनको गिराया जा रहा है, उनको गिराया जा रहा है। और ये वीडियो हम आपको दिखाने वाले। उमर अब्दुल्ला, शरीफ सरकार की बात नहीं मान रही सरकार, सेना। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह जो मैं बार बार कह रहा था तमन्ना, की सेना ने बात नहीं मानी है सरकार की। आमने सामने पाकिस्तान की सेना और सरकार जी, पाकिस्तान की सेना और सरकार भी अब आमने सामने है। पाकिस्तान की सेना सरकार के फैसले को नहीं मान रही है। पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। साफ समझ में आ रहा है पाकिस्तान की सरकार सेना के दबाव में है, जो हमेशा से होता आया है। पाकिस्तान की सरकार खुद मुख्तार नहीं होती, अपनी सेना के दबाव में होती है। जो सेना कहती है वो पाकिस्तान की सरकार करती है। ये सब नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सेना को इस बात की परवाह नहीं कि हमारा देश पाकिस्तान युद्ध में हारेगा और बहुत पीछे चला जाएगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान की सेना का अध्यक्ष, पाकिस्तान की सेना शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जाकर काम कर रही है क्या, या फिर ये इनकी मिली भगत है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सेना को
सरकार से कोई मतलब नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, कई जगहों पर देखे गए हैं ड्रोन अटैक। पंजाब के भी शहरों में, गुजरात के भी शहरों में, राजस्थान के भी शहरों में ब्लैकआउट किया गया है। श्रीनगर में गोलीबारी हो रही है। उमर अब्दुल्ला का बयान, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। इस वक्त की बड़ी खबर, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। बिल्कुल, तो श्रीनगर में गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान भी इसको लेकर सामने आया। कहा कि ये कोई युद्ध विराम नहीं है, ये किस तरह का सीज फायर है। एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया है। अभी कुछ देर पहले सीज फायर को लेकर सहमति दोनों देशों के बीच बनी थी ताकि स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े, क्योंकि जंग के हालातों की तरफ जो है, जंग के हालात बने हुए थे और जंग की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे। तो इसी को देखते हुए जो है दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन एक बार फिर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। गोलीबारी पाकिस्तान की ओर से लगातार की जा रही, कई जगहों पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं और कई जगहों पर जो है पाकिस्तानी ड्रोन अटैक भी भारतीय सेना ने नाकाम किया। तो मुंहतोड़ जवाब जो है पाकिस्तानी सेना को दिया जा रहा है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी जो है अब ब्लैकआउट की स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है। होशियारपुर और पठानकोट में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। श्रीनगर, सांबा, रामगढ़ में ब्लैकआउट हो गया है। फिर से वही तस्वीरें, फिर से वही स्थिति जो 2 से 3 दिन से लगातार देखी जा रही थी। गुजरात में भी कई जगहों पर ब्लैकआउट किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद इसकी पुष्टि की है कि एलओसी पर फायरिंग हो रही है। ये किस तरह का सीज फायर है, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। अब न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के साथ लगते वो तमाम राज्य जिनका जो पाकिस्तान के साथ सटे हैं या जिनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, उन सभी इलाकों को फिर से हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले इस तरह की खबरें आई थी कि अब ब्लैकआउट नहीं होगा और सामान्य रूप से सभी जो दुकानें हैं या फिर जो कामकाज है वो चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बार फिर अब पाकिस्तान ने जिस तरह की हरकत की है उसके बाद एक बार फिर अब भारत हाई अलर्ट पर है। तो पाकिस्तान की सेना सीज फायर की बात नहीं मान रही है, पाकिस्तान सरकार की बात भी पाकिस्तानी सेना नहीं मान रही और एलओसी पर फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जी नासिर जी। तमन्ना, हम अभी सभी लोग एकदम पूरे शांति जैसा माहौल था कि ठीक है अब सीज फायर हो गया, सरकारों का फैसला है, अमेरिका की मध्यस्थता है और सरकार की तरफ से भी, भारत सरकार की तरफ से पुष्टि कर दी गई, पाकिस्तान सरकार की तरफ से पुष्टि कर दी गई। और जिन जिन जगहों पर ब्लैकआउट का टाइम था आज के लिए, चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइन दिए गए थे कि अब ठीक है अब हम जो भी हमने कहा था उसको वापस लेते हैं। लोग, कई फोन आए लोगों के कि हम अपने शहर से अब हम क्या पहुंच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो सब कुछ लग रहा था कि अब नॉर्मल होता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एक शक जरूर था कि क्या पाकिस्तान की सेना सरकार के इस फैसले को मानेगी। भारत का सिस्टम एकदम बहुत ही सिस्टमैटिक है, सरकार की तरफ से जो भी निर्देश दिए जाएंगे वो सेना मानती है, सेना को खुली छूट है, सेना अपने आप में ताकतवर है, लेकिन एक सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ पूरा देश चलता है। लेकिन पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है और पाकिस्तान में अक्सर हुआ है कि जब जब पाकिस्तान में कई बार सेना, इमरान खान के साथ सेना प्रमुख और इमरान खान आमने सामने आ गए, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान में एक और तख्ता पलट होने जा रहा है, क्या पाकिस्तान में एक और तख्ता पलट होने जा रहा है। मैं बार बार कह रहा था, हमने उस दिन भी बात की थी कि क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ बनेगा, क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान का जनरल अयूब बनेगा। करगिल के युद्ध के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की सरकार का तख्ता पलट किया और सत्ता पर कब्जा किया। क्या आसिम मुनीर के ख्वाब इतने बड़े हो चुके थे कि उसको लगा कि ये क्या हुआ, मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। ये क्या हुआ कि सरकार ने झुककर फैसला कर लिया, सरकार पीछे हट गई, तो फिर मैं कैसे राज करूंगा। हम शाम को बात कर रहे थे, आपको याद होगा तमन्ना, कि आसिम मुनीर जो शख्स है, ये जनरल है, पाकिस्तान का सेना प्रमुख है, ये नेता टाइप का आदमी है। ये इसकी बातों में नेतागिरी ज्यादा झलकती है। इसकी बातों में सेना के अध्यक्ष की ये भाषण देता है तो बिल्कुल इस तरह से जैसे कोई नेता भाषण दे रहा है, जैसे चुनाव लड़ रहा हो और वोट के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा हो। तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि आसिम मुनीर के दिमाग में अब चल रही हो चीजें कि मैं तो तख्ता पलट करूंगा। हो सकता है कि पाकिस्तान के सेंटीमेंट, पाकिस्तान के अवाम के सेंटीमेंट कुछ हो। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसने सब कुछ भूलकर, पाकिस्तानी सेना ने सब कुछ भूलकर, आप उल्लंघन कर रहे हो। दुनिया में सारी तरफ से ये बात हो रही है कि भाई ठीक है सीज फायर हो गया। हालांकि भारत में भी बहुत सारे लोग, मैं सच बताऊं आपको, भारत में भी बहुत सारे लोग सरकार के फैसले के साथ हैं लेकिन मुतमईन नहीं थे। बहुत से लोगों का यह कहना था कि देखिए ये सुधरने वाला देश नहीं है, ये सुधरने वाला देश नहीं है, ये सुधरने वाली सेना नहीं है पाकिस्तान की। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मौका मिला था इनको अब लपेटने का ठीक से।
लेकिन अब लपेटने का मौका मिल चुका है। बाकी हमारी सेना जो फैसला लेगी सरकार लेगी। सरकार ने कह दिया कि भाई निर्देश दे दिए कि इनको मुंह तोड़ जवाब दो। अब देखना होगा कि बात यहां बढ़ेगी, क्या फिर से कोई बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, क्या फिर से अमेरिका की कोई बात मानी जाएगी। बड़ी बात यह है कि अमेरिका यूक्रेन और रूस का युद्ध नहीं रुक पा रहा। बड़ी बात यहां पर यह कि यहां पर सीज फायर हो गया, ठीक है, आपने फिक्र जताई होगी, लेकिन क्या अमेरिका अब दबाव डालेगा पाकिस्तान पर कि ये क्या हरकत कर रहे हो तुम, ये क्या हरकत कर रहे हो, किस तरह के देश हो तुम, आतंकवाद का समर्थन करते हो, वादों से मुकरते हो, किस तरह के देश हो तुम। बिल्कुल नासिर जी, क्योंकि पीठ पर वार करने की आदत पाकिस्तान की पुरानी है और इसीलिए क्योंकि आज जब सीज फायर को लेकर सहमति दोनों देशों के बीच बनी थी तो हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं थे, क्योंकि बखूबी हम जानते हैं पिछले कई सालों से हम देखते भी आ रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान हर बार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता है और उसके बाद जो है कुछ ना कुछ प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश करता है। भारत के खिलाफ भी जो है पाकिस्तान में इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा फैल रही हैं कि वहां पर हमारी सेना को या हमारे एयरबेसेस को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन बौखलाहट जो है दरअसल तब की है जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके बाद जो पाकिस्तान में तबाही मची है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया और इस तरह की चीजें, इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है। तमन्ना, देखिए सीधी सी बात है, जिस तरह की हरकत हुई है आज, ये पाकिस्तान में भी उथल पुथल मचा रहा है। शाहबाज सरकार, नवाज शरीफ की सरकार इस वक्त बड़ी परेशानी में घिर चुकी है और पाकिस्तान का एक और सेना प्रमुख अपनी सरकार पर हावी हो चुका है। पाकिस्तान का एक और सेना प्रमुख अपने निजी एजेंडे के लिए अपने देश को फिर युद्ध में झोंकना चाह रहा है। पाकिस्तान के एक और सेना प्रमुख ने एक और बहुत बड़ी गलत हरकत कर दी है और इस वक्त की अगर बात की जाए तो ये जो चीजें हुई हैं ये इस तरफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है, पाकिस्तान में सेना अपने कब्जे में ले सकती है सारी चीजें। पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई की मांग हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें आ रही थी। सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, मैं बार बार कह रहा था कि ये फेल मुल्क है, इसका कोई सिस्टम नहीं है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी कोई सरकार नहीं, इसकी सेना का कोई डिसिप्लिन नहीं, इसकी सरकार में कोई मजबूती नहीं। इस देश पर अगर कोई आफत भी आती है तो ये अपने अपने उसमें लग जाते हैं। भारत से सीखना चाहिए कि जब कोई बात होती है तो चाहे कितने ही मतभेद हों आपस में, चाहे कितने ही वैचारिक मतभेद हों, चाहे कितने ही आइडियोलॉजी को लेकर एक दूसरे के विचारों को लेकर मतभेद हों, एक दूसरे के खिलाफ हों, लेकिन जब देश की बात आती है तो 140 करोड़ भारतीय और सभी राजनीतिक पार्टियों की आवाज एक ही होती है और वो होती है जय हिंद की सेना। लेकिन पाकिस्तान का कोई सिस्टम नहीं। हमारे साथ डॉक्टर आनंद संवारिया जी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर, सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। डॉक्टर आनंद संवारिया जी, सर किस तरह से देखें, अभी हम जो बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले तो सीज फायर को लेकर, अब लेकिन पाकिस्तान को लेकर ये कहा जाता है बार बार कि सुधरेगा नहीं, इस बार फिर उसने सीज फायर का उल्लंघन किया है, क्या इशारा है सर ये? देखिए नासिर जी, मैं शाम को भी कह रहा था कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है जी, इसके ऊपर बिलीव करना बहुत बेवकूफी है। लेकिन भारतवर्ष की दरियादिली से और यूएसए अमेरिका की इंटरफेरेंस के बाद और सऊदी अरेबिया के अश्योरेंस के बाद भारतवर्ष ने गुडविल ये सीज फायर मान लिया था। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो हालात है वो आर्मी उसकी सरकार की बात नहीं मानती। मुझे तो लगता है कि अब सरकार ने सीज फायर मान लिया, बट जो मुनीर है वो तो बिल्कुल टेररिस्ट बिहेव करेगा और वो अब चाहेगा कि इस चीज को एक्सलेट हो। मैं एक बात कह रहा था कि आसिम मुनीर पाकिस्तान का फिर वही जनरल परवेज मुशर्रफ होने वाला है, जनरल अय्यूब होने वाला है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरे मुंह से बात छीन ली, क्योंकि जी सर, जी बिल्कुल वही बात होने वाली है कि इसमें इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वो मुनीर के बिल्कुल, मैं देखिए सिंपल क्लियर बात है डॉक्टर नासिर जी, अमेरिका बात किससे कर रहा है? मुनीर से बात कर रहा है। अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी टॉकिंग टू मुनीर, जनरल ऑफ आर्मी, उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, सब कुछ वो कहाँ गए? तो कहने का मतलब है कि इस वक्त हालात पाकिस्तान में बहुत बुरे हैं और हम उसको सफर कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि सुबह तक वो सारी एक्टिविटी, हमारी आर्मी तैयार खड़ी है,
हमारी बिल्कुल एंटी एयरक्राफ्ट तैयार खड़ी हुई है। वी आर ऑन बिल्कुल स्टैंड अटेंशन है। अगर ये सर मेरा एक और सवाल आपसे है। देखिए, अमेरिका ने मध्यस्थता की, डोनाल्ड ट्रंप का ही ट्वीट आया, उसके बाद दुनिया को पता चला कि सीज फायर हो चुका है दोनों देशों के बीच। ये बिल्कुल वैसी बात हुई कि कई बार होता है कि दो लोगों की लड़ाई हो रही है, एक बीच में आता है कि भाई चलो ठीक है, आपस में तुम दोनों का सुलह करा देते हैं आपस में, लेकिन उनमें से फिर एक भाग जाता है। तो जो सुलह कराने वाले हैं वो बहुत टेंशन में आते हैं कि यार तुम लड़ते रहो, तुम्हारे बीच में बोलना ही बेकार है। तो ये आसिम मुनीर ने ऐसा ही काम किया है कि तुम पिट रहे थे, तुम घबराए हुए थे, तुम्हारे लिए एक राहत की बात आई कि तुम्हें चलो सीज फायर तुम्हारे लिए करवा दिया गया। अब आपको अमेरिका को, जिस तरह से सऊदी अरब का उन्होंने जो पहल की थी, अब क्या रुख लग रहा है? अब अमेरिका क्या कह सकता है, क्या कर सकता है? नहीं, अब तो नासिर जी, अब अमेरिका को खुल के हमारे साथ आना पड़ेगा। बिकॉज उसकी सह पे ही अमेरिका और सऊदी अरेबिया की वजह से ही ये मान के लिए उनकी गुडविल को साथ रखते हुए ये सीज फायर किया था। और अब जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, तो अब अमेरिका और सीज फायर इक्वली, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ये अरब कंट्री जो है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है उनको। अभी अब क्या जवाब दे पाएंगे वो, ये सिचुएशन है। लेकिन भारतवर्ष की जो सेनाएं हैं इस वक्त वो पूरे जोश में उबल रही हैं। जिस तरह से 26 आदमियों को मर्डर करके चले गए और 3 दिन में ही सीज फायर हो गया, कमाल का। अभी तो 5% आर्मी भी यूज नहीं हुई है, बिल्कुल ना नेवी यूज हुई है, ना एयरफोर्स यूज हुई है। डॉक्टर नासिर जी, डॉक्टर साहब, अब हमारी सेना तैयार है। अब भारत की तरफ से भी, सरकार की तरफ से सेना को कह दिया गया है कि इनका मुंहतोड़ जवाब दो। आप अंदाजा लगाइए सर कि श्रीनगर में धमाके सुनाई दिए हैं, श्रीनगर में धमाके हुए, कई जगहों पर इन्होंने अब ड्रोन से फिर से अटैक करने की कोशिश की, इनकी ड्रोन को गिराया गया है। हम सब नॉर्मल हो चुके थे कि ठीक है, अब प्रशासन जो अलग अलग हमारे देश में जो अलर्ट किया गया था उसमें प्रशासन ने अपने फैसले वापस ले लिए कि भाई ठीक है अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन इसने फिर ऐसी हरकत कर दी, कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया है। तो सर अब इसने तो उल्लंघन कर दिया है, और मेरा एक पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि सरकार ने भी कह दिया है। तो अब भारत की सरकार का क्या रुख रहना चाहिए कि भाई ठीक है अब इनसे बात ही नहीं होगी, अब इनसे आर पार की लड़ाई ही लड़नी है? बिल्कुल नासिर जी, अब तो सरकार का रुख और कोई तरीका ही नहीं है जी। अब तरीका एक ही है कि इस भारतवर्ष को निर्णायक युद्ध जो जमीन में मिला देने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आतंक को, अभी क्या अचीव क्या किया है हमने? 100 आदमी मार दिए, 100 नर्स मार दीजिए। जब तक के आर्मी की पीठ, पाकिस्तान की पीठ को नहीं तोड़ेंगे, जब तक ISI को नहीं तोड़ेंगे, हमारी अगली जनरेशन हमको वापस नहीं करेगी। मैं भारत सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ये पहले भी अवसर बड़ा अच्छा मिला था, इस वक्त सारी कंट्री एक बिल्कुल 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 भारत की सरकार के साथ मेरे साथ मेरी सहयोगी तमन्ना भी जुड़ी हुई है सर, हमारी एंकर तमन्ना भी जुड़ी है। अगर तमन्ना आपको कोई सवाल हो डॉक्टर साहब से? बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से अब लगातार सीजफायर का उल्लंघन सर किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं अब जवाबी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्योंकि आज ही भारत सरकार की ओर से फैसला लिया गया कि इस तरह की अगर कोई हरकत अब की जाती है, इस तरह की कोई आतंकवादी घटना की जाती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसी लिहाज से फिर कार्रवाई होगी। तो अब आगे रुख क्या रहना चाहिए? बिल्कुल तमन्ना, आप सही कह रही हैं। जैसा इस वक्त 3:35 पे सीज फायर हुआ था और भारतवर्ष ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि अगर ऐसा, देखिए उस वक्त एयर और नेवी और आर्मी के द्वारा जो भी काम था रोक दिया गया, लेकिन अभी 3:35 में तो सिर्फ सीज फायर हुआ और 3 घंटे के बाद में ही कच्छ में जो है इनके ड्रोन देखे गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में फायर हो रहा है। तो ये तो एक्ट ऑफ वार नहीं, ये तो वार ही डिक्लेयर ऑलमोस्ट हो चुका है। और इस वक्त भारत सरकार को इमीडिएटली ये स्टेप लेकर के, और इस वक्त तो जी डॉक्टर साहब दो कंट्री के पीछे मिलकर के उनकी गुडविल को रेस्पेक्ट करने के लिए भारत ने सीज फायर माना था, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो सऊदी अरेबिया हो। आज उन दोनों को भी अब देखना पड़ेगा और उनको ऑल आउट भारतवर्ष के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और अब तो जो हम एज ए सोल्जर, एज ए फौजी, जब ये सीज फायर हुआ
तो ठीक मुझे है सर। बहुत दुख लग रहा था, जी। क्योंकि ये अवसर मिला था कि भारत की पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देना। और तमन्ना जी, मैं ठीक कह है रहा हूँ किसी तरह से कितने भी ये टेररिस्ट को मार लीजिए, जब तक कि आप पाकिस्तान की आर्मी को नहीं मारोगे, जिस तरह से 71 वॉर में हम लोगों ने 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर कराने के लिए मजबूर किया था, हमें वही फिर हाल करना पड़ेगा। जी सर, उनको जी सर। 93,000 सोल्जर्स ठीक। को सरेंडर करने पे, और ये जनरल मुनीर का पिस्तौल हमारे जनरल के पैरों पे रखना पड़ेगा, तब जाके ये कुछ सुधरेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद संवारिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये श्रीनगर लाल चौक की, ये इस पूरे संघर्ष में ये अभी तस्वीरें देखी गई हैं कि लाल चौक तक पाकिस्तान के ड्रोन पहुंचे हैं, हालांकि इन ड्रोन को मार गिराया गया है। ये लाल चौक की श्रीनगर की तस्वीर है जिसका जिक्र किया जा रहा था, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। श्रीनगर में भी धमाके हुए हैं कई जगहों पर, श्रीनगर में भी कई जगहों पर धमाके हुए हैं। लाल चौक पर धमाके दिखे, लाल चौक पर आप अंदाजा लगाइए कि एक बार फिर से एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। भारत के हर बॉर्डर जो पाकिस्तान से जुड़ते हैं, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, वहां पर कई शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। लगभग कई शहरों में पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकतें शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान में तख्ता पलट की संभावनाएं तेज हो चुकी हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार आमने सामने आ रही है, इस तरह के पूरे इम्कान हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। धमाकों की आवाज आप सुनिए, एक बार सुनाते हैं। तो बड़ी खबर है, पाकिस्तान की सेना सीज फायर की बात नहीं मान रही है। जो समझौता हुआ पाकिस्तान की सेना उसे नहीं मान रही। पाकिस्तान सरकार की बात पाकिस्तानी सेना नहीं मान रही और संभावना अब ये भी नजर आ रही है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है। पाकिस्तान की सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। कई सारी संभावनाएं बनती हुई इस समय नजर आ रही है। श्रीनगर में पाकिस्तान का ड्रोन हमला भारतीय सेना ने नाकाम किया है। श्रीनगर में 4 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए। श्रीनगर में जो है धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। आर्मी हेडक्वार्टर के पास 4 पाकिस्तानी ड्रोन ढेर किए गए हैं। आर्मी हेडक्वार्टर के पास जो है 4 पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सेना ने मार गिराए हैं और लगातार इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जिस तरह से अब आज भारतीय सरकार की ओर से भी ये फैसला लिया गया कि इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो उसे जो है एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तब आगे भारत सरकार ये क्या आगे फैसला लेती है, किस तरह की आगे कार्रवाई करती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल भारतीय सेना लगातार मुस्तैद है और हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हर हमले को जो है नाकाम करती हुई भारतीय सेना बखूबी नजर आ रही है। तो अमेरिका की वजह से ये सीज फायर हुआ था, लेकिन महज 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान द्वारा किया गया है। बॉर्डर वाले इलाकों में जो है ब्लैकआउट किया जा रहा है। श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनाई दी है और इसके साथ ही कई जगहों पर ड्रोन भी देखे गए हैं। पाकिस्तान की फायरिंग के बाद कई शहरों में ब्लैकआउट की खबर है। कई शहरों में फिर से ब्लैकआउट कर दिया गया है। बॉर्डर वाले इलाकों में ब्लैकआउट किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में जो धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, श्रीनगर में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो वहीं 4 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए जाने की भी खबर है। ये तस्वीरें जो है लगातार श्रीनगर से, लाल चौक से भी सामने आ रही हैं। बॉर्डर वाले इलाकों में ब्लैकआउट अब किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस तरह की उकसाने वाली जो कार्रवाई है वो लगातार पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। इस तरह के उकसाने वाले जो हमले हैं वो किए जाते हैं और फिर ये सीधा सीधा निमंत्रण है कि आओ और मुझे मारो। तो बॉर्डर वाले इलाकों में ब्लैकआउट अब किया जा रहा है। अब आगे और क्या स्थिति बनती है ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 से 3 दिनों से स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई थी और आज एक रात भरी खबर ये आई थी कि सीज फायर पर दोनों देशों की सहमति बन गई है, लेकिन फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। तो स्थिति एक बार फिर से बदलती हुई बॉर्डर पर नजर आ रही है। एक बार फिर से परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। फिर से जो है ब्लैकआउट कई इलाकों में किया जा रहा है और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब के भी कई इलाकों में ब्लैकआउट किया गया है। पाकिस्तान की फायरिंग जो है वो लगातार नाकाम की जा रही है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। बड़ी खबर है, बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे मोहम्मद इम्तियाज जो कि क्रॉस फायरिंग में शहीद हो गए। सीमा सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हुआ है। बड़ी खबर है, बता दें कि सीमा सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हो गया। क्रॉस फायरिंग में जो है जवान शहीद हुआ है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में
बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे मोहम्मद इम्तियाज। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आता हुआ नहीं दिख रहा। सीमा सुरक्षा बल का अब एक जवान भी शहीद हो गया। ये वाकई दुखदायी खबर है और पाकिस्तान लगातार अपनी इन्हीं नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है और इसका खामियाजा जाहिर तौर पर पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। अब एक बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर की जो है शहादत की खबर सामने आई है, जो कि वाकई दुखदायी है। श्रीनगर में पाकिस्तान का ड्रोन हमला भारतीय सेना ने नाकाम किया है। हमारी भारतीय सेना लगातार बॉर्डर्स पर डटी हुई है, क्योंकि जब सीज फायर पर दोनों देशों की सहमति बनी, लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल होगा, परिस्थितियां फिर से पहले जैसी बन जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान की फितरत को जानते हुए बॉर्डर्स पर हाई अलर्ट था। हमारे जो जवान थे सेना के, वो लगातार वहां पर डटे हुए थे, मुस्तैद थे और इस तरह की जो कोशिश पाकिस्तान ने एक बार फिर की है, इसका अंदाजा भी था कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना पहले कभी आया ना अब आएगा और इसीलिए जो है वहां पर हाई अलर्ट रखा गया था। अब पंजाब में कई इलाकों में ब्लैकआउट एक बार फिर से कर दिया गया, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। पंजाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो है फायरिंग लगातार की जा रही है और पाकिस्तानी ड्रोन वहां पर देखे गए हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर में अब कई इलाकों में, कई शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। हुशियारपुर और पठानकोट में भी ब्लैकआउट किया गया है और इसी पर हमारे साथ हमारे संपादक लगातार बने हुए हैं। नासिर जी, अब इसी बीच एक और दुखदायी खबर यह भी आई है कि हमारा एक बीएसएफ का जवान भी शहीद हो गया है। पाकिस्तान तो अपनी नापाक हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमारे देश को जरूर भुगतना पड़ता है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं पाकिस्तान की हरकतें लगातार जारी हैं और आगे भी रुकने की संभावना नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ही एक दुख भरी खबर आई है और जो सुबह की गोलीबारी की बात हो रही थी उस वक्त की ये बात थी या अभी इसकी पुष्टि होनी बात थी, लेकिन आज की तारीख में ही बीएसएफ के जो जवान हैं मोहम्मद इम्तियाज, वो शहीद हुए हैं और उनका कल अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच जो हम बात कर रहे थे हम सभी की, पाकिस्तान की तरफ से क्या ये सीजफायर माना जाएगा? तमन्ना, सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की भी हरकतें होती हैं उसका जवाब तो हमारी सेना दे रही है। पाकिस्तान में कई बार यह देखा गया है कि जब जब इस तरह की चीजें आई हैं तो वहां की सरकार और सेना आमने सामने हुई है और एक बार फिर से महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, इम्कान बढ़ते जा रहे हैं। आसिम मुनीर, मैं बार बार एक बात कह रहा था कि आसिम मुनीर पाकिस्तान का फिर से जनरल परवेज मुशर्रफ और या जनरल अयूब होने वाला है। पाकिस्तान की सरकार और सेना आमने सामने आ चुकी है, इस तरह से ये लग रहा है। कल हम बात कर रहे थे आईएमएफ के कर्जे की कि पाकिस्तान को कर्जा मिल गया, उससे जुड़ी खबर भी आ रही है कि आईएमएफ ने कर्जा दिया था तो ये शर्त थी कि संघर्ष विराम को खत्म करो, इस लड़ाई झगड़े को खत्म करो, तनाव को खत्म करो और सीज फायर करोगे, क्योंकि कर्जा लेकर ही तो पाकिस्तान का काम चल रहा है। तो सरकार ने मान लिया बात कि ठीक है हम करेंगे, क्योंकि सरकार को सरकार चलानी है, वरना सरकार घिरी हुई है, आर्थिक स्थिति खराब है पाकिस्तान की। लेकिन इस सेना प्रमुख के दिमाग में तो और कुछ चल रहा होगा, ये तो लड़ना चाहता था, इनकी तो लड़ाई ये पहले कह चुके थे, इनके बयान, घटिया बयान सामने आ चुके हैं। तो अब फिर से ये लग रहा है कि वहां पर तख्ता पलट को लेकर कोई इस तरह की कोशिश शुरू हुई हो, क्योंकि इस सीज फायर के उल्लंघन से साफ लग रहा है कि आसिम मुनीर ने, पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने, पाकिस्तान की सरकार की बात नहीं मानी है। और अब भारत की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि अब एक एक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कई जगहों पर ड्रोन के अटैक किए जाने की कोशिश हुई, लेकिन भारतीय सेना ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। श्रीनगर में धमाकों की आवाज शुरू देखी गई है, सुनी गई है। इसके अलावा कई शहरों में अलग अलग बॉर्डर्स जो पाकिस्तान से हमारे लगते हैं, चाहे वो गुजरात की बात हो, जम्मू कश्मीर की, पंजाब की या फिर राजस्थान की, वहां के जो बॉर्डर एरियाज और वो वहां के सटे शहर हैं, जिले हैं, वहां पर भी ड्रोन देखे गए, उन सबको फिर से मार गिराया जा रहा है। लेकिन अब एक बात क्लियर हो चुकी है कि अब बात यहां पर रुकने वाली नहीं है और जब तक कड़ा जवाब न दिया जाए तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। जी तमन्ना। बिल्कुल नासिर जी, बड़ी हैरानी की, बड़ी ताज्जुब की बात है कि जिस देश की सेना ही ऐसी है जो अपने ही देश को खोखला करने में लगी है, वो ना अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं कि तख्ता पलट अगर करना है तो उसके लिए किसी भी चीज को ढाल बना लिया जाए। और इस तरह से कर्जा लेकर पहले ही पाकिस्तान चल रहा है, अब इस तरह की जो हरकतें एक बार फिर से पाकिस्तान ने शुरू कर दी है, सीजफायर का फिर उल्लंघन किया है, ये बिना सोचे कि इसका अंजाम क्या हो सकता है उनके लिए, कितना खतरनाक अंजाम उनको इसका झेलना पड़ेगा, इसकी परवाह किए बिना उन्होंने इस बड़े कदम की ओर वो आगे बढ़े, ये बड़ा कदम उठाया उन्होंने। तो आपको बता दें कि सीज फायर का जो है, आज सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी, लेकिन
सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया गया। श्रीनगर में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए जिन्हें मार गिराया गया है। 4 पाकिस्तानी ड्रोन श्रीनगर में मारे गए। आर्मी हेडक्वार्टर के पास वो अपना 4 पाकिस्तानी ड्रोन ढेर किए गए। लाल चौक में भी जो है पाकिस्तानी ड्रोन दिखा है। सेना हमारी हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो लगातार मारे जा रहे हैं, क्योंकि उधमपुर राजौरी में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे। सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है तो उसका मुंहतोड़ जवाब उसी की भाषा में पाकिस्तान को दिया जा रहा है। तो वहीं अब लाल चौक में भी जो है, लाल चौक के पास 4 धमाकों की आवाज एक के बाद एक सुनाई दी। लोगों में भी जो है कहीं ना कहीं डर का माहौल है और वहीं हलचल जो अब काफी तेज हो गई है। हमारे सेना के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं। ब्लैकआउट जो है पूरे शहर में एक बार फिर से कर दिया गया है और गहनता से वाहनों की भी जो है जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। उसे उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा और उसकी भाषा में समझाने के लिए हमारी भारतीय सेना पूरे तरीके से तैयार है। आज ही जो है विदेश मंत्रालय की ओर से, रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और ये कहा गया था कि अगर इस तरह की अब कोई फिर हरकत पाकिस्तान करता है तो सेना बखूबी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान को पूरे तरीके से तैयार है। हमारी भारतीय सेना लगातार मुस्तैद है, मोर्चा संभाले हुए है। हमारे देश की रक्षा जो है सीमा पर खड़े होकर कर रही है। अब आगे क्या कोई बड़ा कदम, क्या कोई बड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ लिया जाता है, ये देखना होगा। हालांकि आज सीजफायर जब हुआ, दोनों देशों के बीच जो है सीजफायर को लेकर सहमति बनी, तो भारत ने कुछ शर्तें रखी थी। वो शर्तें क्या हैं, वो 12 तारीख को होने वाली मीटिंग में जो है शायद साफ हो सकता था, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन कर दिया। अब इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, लेकिन किस हद तक जो है पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये शायद अंदाजा पाकिस्तान को अब नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ड्रोन देखे गए हैं, कई इलाकों में उसके बाद ब्लैकआउट किया गया और इन ड्रोन को मार भी गिराया गया। इन ड्रोन हमलों को नाकाम भारतीय सेना ने किया है। पोखरण में पाकिस्तान का ड्रोन भारतीय सेना ने मार गिराया।